हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। क्लास 7 सुपर 30A1 7 सुपर 30A2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। हमारा जो चैप्टर था चैप्टर सेकंड, जिसका नाम था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, वो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि उसके जो ये बुक वर्क है ना, हम वो समझते हैं। ठीक है, तो मैं बुक वर्क तुम्हें अच्छे से समझा देती हूँ और इसको तुम बुक में फिल कर लेना। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज ए फिल इन द ब्लैंक्स चेंज। जैसे कि भाई पानी है, ठीक है, पानी को तुमने फ्रिज में रख दिया, बर्फ बन जाएगी, आइस बन जाएगी। उसको फ्रिज से बाहर निकाल दो, क्या होगा? फिर से पानी बन जाएगा। कोई नया सब्सटेंस तो यहाँ पर नहीं बना। पानी जो है आइस के फॉर्म में है, तब भी वो पानी ही है ना। तो यहाँ पर फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ए चेंज दैट कैन बी रिवर्स बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज फिल इन द ब्लैंक्स चेंज। भाई ऐसा चेंज जो थोड़ी देर के लिए तो हो जाएगा, लेकिन वापस से फिर से वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं? रिवर्सिबल चेंज बोल सकते हैं। रिवर्स हो गया। ठीक है, जैसे कि रबड़ है, रबड़ को आप खींचो तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, थोड़ा बहुत शेप में फर्क आ सकता है। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ दो, फोर्स लगाना छोड़ दो, वापस वो पहले जैसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज है ना। पानी को आप फ्रिज में रख दो, आइस बन जाएगा, आइस को फ्रिज से बाहर निकाल दो, वापस पहले की तरह ही लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये कैसे चेंजेस हैं? ये रिवर्सिबल चेंज है। In a chemical change, fill in the blanks, each are formed with different properties। भाई केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज में हमने पढ़ा था कि केमिकल चेंज में हमेशा नया सब्सटेंस बनता है, और जो नया सब्सटेंस बनता है ना, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी क्या हो जाती है? केमिकल प्रॉपर्टीज सारी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये है केमिकल चेंज। तो इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज आर फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कि जब केमिकल चेंज होता है तो नया सब्सटेंस डेफिनेटली बनता है और अपनी नई प्रॉपर्टीज के साथ बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि भाई सी वाटर है, ठीक है, तो सी वाटर में से साल्ट को हमें ऑब्टेन करना है, तो हम उसको कौन से प्रोसेस से कर सकते हैं? इवोपोरेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, जो सनलाइट उस पे गिरेगी तो क्या होगा? जो वाटर है वो तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और साल्ट रह जाएगा। तो इवोपोरेशन मेथड से हम साल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं सी वाटर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन ए फिजिकल चेंज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लाइक स्टेट कैन चेंज बट देयर इज नो चेंज इन फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल चेंज होता है ना, उसमें तो मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि भाई स्टेट वगैरह ही चेंज होगी। अब पानी है, उसको फ्रिज में रख दो तो आइस बन जाएगा, आइस को बाहर निकाल दो, वापस से पानी बन जाएगा, मतलब लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में। तो जो फिजिकल चेंज होता है उसमें केवल स्टेट चेंज होती है, सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, बट देयर इज नो चेंज इन फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर्टीज। लेकिन केमिकल चेंज नहीं होता, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो सिंपल सी बात ये है, फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज में जो है सब्सटेंस की केवल स्टेट चेंज होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग फिल इन द ब्लैंक्स चेंज हीट में बी इवॉल्व और एब्जॉर्ब। हाँ, ये बात है ड्यूरिंग केमिकल चेंज, तो 6th का आंसर आएगा केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज के दौरान या तो हीट रिलीज होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। ओके, question number 7, a molecule of fill in the blanks has atoms of one or more kinds। a molecule of compounds has atoms of one or more kinds, मतलब अलग अलग तरह के एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तब क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा, है ना। तो जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें क्या होते हैं? हैज ऑफ वन और मोर काइंड्स, मतलब जो एटम्स हैं वो एक या एक से ज्यादा प्रकार के उसमें होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स।
मतलब जब केमिकल रिएक्शन होती है तो नया सब्सटेंस बनता है, तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसको आप क्या बोल सकते हो? उसको प्रोडक्ट बोल सकते हो। भाई 2 सब्सटेंस है, वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसको आप प्रोडक्ट बोल सकते हो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 है, fill in the blanks in the smallest particles that shows all the properties of a compound। तो जो molecules होते हैं वो क्या है? smallest particle है, सबसे छोटे छोटे particles हैं जो क्या करते हैं? shows all the properties of a compound, compound की property को show करते हैं। ठीक है, तो जो molecules हैं वो smallest particles होते हैं जो compound की property को show करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नाइट्रोजन इच एंड ए फिल इन द ब्लैंक्स एंड वाटर इज एन। देखो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन वाटर क्या है? वाटर कंपाउंड है। अब वाटर कंपाउंड कैसे है? जैसे कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है, तो यहाँ पर जो H2O है मतलब H हाइड्रोजन हो गया, O ऑक्सीजन हो गया, तो वाटर कब बना? जब हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन हुए तब वाटर बना। तो नाइट्रोजन एलिमेंट है लेकिन जो वाटर है वो कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड क्या होता है? जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तब कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।